जिसमें हम बीएससी, एमएससी, सीएसआईआर, नेट, गेट, 11th 12th इन सब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर थ्योरी ऑफ इक्वेशन। आज के लेक्चर में भी हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने क्यूबिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सब से रिलेटेड रूट्स कैलकुलेट किए थे। अगर हमें इक्वेशन गिवन है बाई क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन, तो उसके रूट्स कैसे फाइंड करने हैं, कंडीशन कैसे फाइंड करने हैं। अब देखो, अगर हमें कोई भी एक इक्वेशन गिवन है, वो क्यूबिक भी हो सकती है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। बाय क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू 0। क्यूबिक इक्वेशन भी हो सकती है, बाय क्वाड्रेटिक भी। अगर हमें दे दिया कि इक्वेशन चाहे क्यूबिक है या बाय क्वाड्रेटिक है, उसके रूट्स एपी या जीपी की सीरीज में है, या तो एपी या जीपी या एचपी। ये भी हो सकता है कि जो रूट्स है वो एचपी की सीरीज में हो। पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ऋणात्मक श्रेणी। अगर किसी भी गिवन इक्वेशन के रूट एपी, जीपी या एचपी की फॉर्म में है, तो उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, या उस इक्वेशन की जो कंडीशन है उसे किस तरह से फाइंड करना है। आई रिपीट, अगर हमारे पास क्यूबिक या बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कंडीशन दे दी कि इस गिवन इक्वेशन के जो रूट्स है वो या तो एपी की फॉर्म में या जीपी की फॉर्म में या एचपी की फॉर्म में होंगे, तब हमें उस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करना है। या ऐसा लिखा होता है ना, मैंने आपको कराया था फाइंड द कंडीशन, तो हमें कंडीशन कैसे फाइंड करनी है ये मैं आपको आज के लेक्चर में बताऊं। देखो, अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो जो रूट्स होंगे एपी के लिए, जो रूट्स होंगे वो आपको क्या लेने हैं, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। एपी का मीन्स क्या होता है कि अगर एपी सीरीज है तो उनके बीच का डिफरेंस, सीरीज में जो भी वैल्यू होंगी उनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे 1, 3, 5, 7 ये एपी सीरीज है, क्योंकि डिफरेंस इनका सेम है ना। तो एपी की सीरीज अगर आ जाए, उसके हमें रूट्स लेने हैं, तो हम रूट्स क्या लेंगे क्यूबिक इक्वेशन के लिए, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। डिफरेंस सेम है ना, प्लस बीटा का डिफरेंस आ रहा है हर वैल्यू में। अगर हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एपी की फॉर्म में हमें रूट्स लेने हैं, अब बाय क्वाड्रेटिक है यानी 4 रूट्स लेने हैं। वो 4 रूट्स हम किस तरह से लेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। डिफरेंस कितने का लिया हमने, 2 बीटा का। अल्फा प्लस 3 बीटा, अल्फा माइनस 3 बीटा। अगर बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एपी की फॉर्म में रूट्स है गिवन इक्वेशन के, तो रूट्स हमें क्या लेने हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा, अल्फा माइनस 3 बीटा। अगर बाय क्वाड्रेटिक है और अगर क्यूबिक है तो हमें अल्फा से शुरू करना है, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। ओके, आपको नोट करना है, आप इसे नोट भी कर सकते हो। एपी की फॉर्म में है तो रूट्स क्या होंगे हमारे पास, दिस। और अगर एपी की फॉर्म में है, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो रूट्स क्या होंगे, दिस। ओके, इसी तरह से अगेन क्यूबिक इक्वेशन है, रूट्स के बारे में दे दिया कि जो रूट्स है वो जीपी की फॉर्म में है। जीपी में क्या होता है, डिवाइड करने पर वैल्यू सेम आती है। सेकंड को फर्स्ट से, थर्ड को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू सेम आएगी, या मल्टीप्लाई करते जाओ वैल्यू सेम होती है। 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, ये जीपी सीरीज कहलाती है। अब अगर जीपी सीरीज में है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो हमें रूट्स क्या लेने हैं, अल्फा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा डिवाइड बाय बीटा। ओके, आपको क्यूबिक इक्वेशन के लिए जीपी की सीरीज में रूट्स क्या लेने हैं, अल्फा, अल्फा बीटा, अल्फा अपॉन बीटा। बीटा का मल्टीप्लाई हो रहा है और सेम वैल्यू का मल्टीप्लाई हो तो रूट्स किस में होंगे, जीपी की फॉर्म में। तो अगर जीपी की फॉर्म में है, हमें रूट्स क्या लेने हैं, अल्फा, अल्फा बीटा, अल्फा अपॉन बीटा। 3 रूट हो गए ना। अब 4 रूट्स किस तरह से लेंगे, जीपी की फॉर्म में है, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो रूट्स क्या होंगे, देखो अल्फा प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दो, माइनस की जगह डिवाइड कर दो, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्यूब, 3 अल्फा बीटा नहीं करोगे, अल्फा बीटा क्यूब, अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा अपॉन बीटा क्यूब। बीटा स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो रहा है, रूट्स आ रहे हैं। ओके, ये जीपी की फॉर्म में रूट्स होंगे।
बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। क्लियर? अब अगर रूट्स एचपी की फॉर्म में आ जाए, अब क्या करना है हमें, अगर गिवन इक्वेशन के रूट्स एचपी के फॉर्म में है। अब एचपी के लिए आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर एपी सीरीज में किसी भी इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा गामा है तो एचपी में उसी इक्वेशन के रूट्स किस तरह से हो जाएंगे हमारे पास, 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन गामा। यानी अगर एपी किसी भी इक्वेशन के रूट, आई रिपीट, अगर किसी भी इक्वेशन के रूट एपी सीरीज में 2, 4, 6 है तो वो एचपी की फॉर्म में हमारे पास क्या हो जाएंगे, अगर उसी इक्वेशन के रूट हमें एचपी में निकालने हैं तो 1/2, 1/4, 1/6। ओके, किस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे ये मैं आपको क्वेश्चन में और इजी वे से बताऊंगी। इसका आसान तरीका बताऊंगी। आसान तरीका होता क्या है कि अगर मान लो हमारे पास ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन है और हमें दे दिया कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या एचपी की फॉर्म में है। आई रिपीट, इस इक्वेशन के रूट्स क्या एचपी की फॉर्म में है और हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आपको करना क्या होगा, x को 1/y पुट कर दो, क्योंकि एचपी और एपी में रिलेशन क्या होता है, इनवर्स का रिलेशन होता है। तो अगर इस इक्वेशन के रूट एचपी की फॉर्म में है तो x को 1/y पुट करने पर जो इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन के रूट किस में हो जाएंगे, एपी में हो जाएंगी। x की जगह 1/y करोगे तो a/y³, b/y², c/y प्लस d इज इक्वल टू 0। y³ एलसीएम लिया तो dy³ प्लस cy² प्लस by प्लस a इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा एचपी के लिए, यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा एपी के लिए सेम होगा। यानी अगर इस इक्वेशन के रूट एचपी में है तो इसी इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो रूट्स आएंगे वो एपी के होंगे, यानी y की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो एपी सीरीज की वैल्यू होगी। मान लो y की वैल्यू हमारे पास 2, 4, 6 आ गई, अभी मैंने आपको बताया था। तो y किसके इक्वल है, 1/x के इक्वल। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/2, 1/4, 1/6। समझ में आया ना किस तरह से क्वेश्चन को आज के लेक्चर में हम करने के वाले हैं, ये आपको पता चला ना। मैं आपको फिर से एक थोड़ा सा रिपीट कर दूं, हमें कोई भी इक्वेशन गिवन होगी वो या तो क्यूबिक इक्वेशन होगी या बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्यूबिक इक्वेशन यानी पावर 3 में, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी पावर 4 में। अब अगर क्यूबिक इक्वेशन में है एपी सीरीज में उसके रूट्स है, अगर आप नोट करना चाहो नोट कर सकते हो। तो आपको रूट लेने हैं अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। अगर यही रूट जीपी सीरीज में आ जाए तो आपको क्या करना है, अल्फा, अल्फा बीटा, अल्फा अपॉन बीटा। अगर बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है रूट्स एपी के फॉर्म में है तो आपको रूट्स क्या लेने हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा, अल्फा माइनस 3 बीटा। जीपी की फॉर्म में आ जाए तो आपको रूट्स क्या लेने हैं, अल्फा बीटा क्यूब, अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा अपॉन बीटा क्यूब। और अगर एचपी की फॉर्म में आ जाए तो आपको जो एपी के लिए इक्वेशन गिवन, जो भी इक्वेशन गिवन होगी उस इक्वेशन में x की जगह 1/y पुट कर लो और कैलकुलेशन एपी के लिए कर दो, देन सॉल्यूशन सेम होगा। ओके, अब क्वेश्चन को किस तरह से करना है, जीपी के लिए क्या चेंज होगा, ये सब मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगी। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक कंडीशन फाइंड करनी है, कब, अगर गिवन इक्वेशन के रूट्स, हमें इक्वेशन गिवन है मे बी इन फर्स्ट पार्ट एपी की फॉर्म में, सेकंड पार्ट जीपी की फॉर्म में। अगर एक इक्वेशन है उस इक्वेशन की हमें कंडीशन फाइंड करनी है और रूट्स किसमें, एपी और जीपी की फॉर्म में। तो देखो किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत आसान तरीका है। ओके, गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, ax³ प्लस 3bx² प्लस 3cx प्लस d इज इक्वल टू 0। अगर हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है तब भी हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, कंडीशन फाइंड करनी है तब तो हमें करना ही ये मेथड है। अब देखो ये एक इक्वेशन है जिसके रूट्स हम ए पार्ट कर रहे हैं, एपी की फॉर्म में है। इस इक्वेशन के रूट्स एपी की फॉर्म में है, सिंस द रूट्स ऑफ
इक्वेशन फर्स्ट आर इन एपी, एपी की फॉर्म में है तो हमने रूट्स क्या मान लिए, अभी मैंने आपको बताया था क्यूबिक इक्वेशन है, एपी की फॉर्म में रूट्स है तो रूट क्या होंगे अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। हमें क्या फाइंड करना है कंडीशन, कंडीशन के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर हमें किसी भी एक इक्वेशन के लिए कंडीशन फाइंड करनी है तो हम कोई भी एक रूट फाइंड कर लेंगे, उस रूट को गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी कंडीशन आ जाएगी। कंडीशन फाइंड करने का मीन्स हमें x को हटाना है, x की जगह हमें रूट्स में या कांस्टेंट फॉर्म में एक इक्वेशन लेकर आनी है, वो गिवन इक्वेशन की कंडीशन कहलाती है। तो अगर हम कोई भी एक रूट फाइंड कर लेंगे, रूट का मीन्स x की वैल्यू, उस x की वैल्यू को गिवन क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से कोई भी एक रूट फाइंड करना है। अब देखो मैंने आपको फिर से, मैं लास्ट वीडियो में बताऊं कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी इक्वेशन के 3 रूट है तो उससे 3 इक्वेशन बनेगी, अगर किसी इक्वेशन के 4 रूट है तो उससे 4 इक्वेशन बनेंगी। कौन कौन सी, सिंगल सिंगल का एडिशन, दो दो को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तीन तीन को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ये सब मैंने आपको बताया था। अब यहाँ देखो सिंगल सिंगल का एडिशन करें, अब फर्स्ट रूट अल्फा, सेकंड बीटा, थर्ड गामा, ऐसा नहीं है। फर्स्ट रूट हमारे पास क्या है अल्फा माइनस बीटा, सेकेंड रूट क्या है अल्फा, थर्ड रूट क्या है अल्फा प्लस बीटा, रूट्स का एडिशन कर दिया। अब रूट्स का एडिशन किसके इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए। अब देखो a की जगह a, b की जगह हमारे पास क्या है माइनस 3b अपॉन a। आपको सेकेंड और थर्ड इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सेकेंड और थर्ड इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर हमें कंडीशन फाइंड करनी है, यानी कोई भी एक रूट फाइंड करना है। तो देखो बीटा से बीटा कैंसिल हो रहा है तो यहीं से हमारा अल्फा कैलकुलेट हो रहा है, तो अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3b अपॉन ए, 3 से 3 कैंसिल तो अल्फा इक्वल टू माइनस b अपॉन ए, यानी एक रूट हमारा फाइंड हो गया ना माइनस b अपॉन ए। इट मींस x की एक वैल्यू माइनस b अपॉन ए होगी। क्यूबिक इक्वेशन है, x की 3 वैल्यू आएंगी, उन 3 वैल्यू में से एक वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होगी। अब अगर x की एक वैल्यू माइनस बी अपॉन ए है तो ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी। गिवन इक्वेशन ए एक्स क्यूब माइनस बी अपॉन ए क्यूब प्लस 3b एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर प्लस 3c एक्स माइनस बी अपॉन ए प्लस d इज इक्वल टू 0। ट्रू है ना ये कंडीशन। सॉल्व किया इसे a माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस 3b बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 3c b अपॉन ए प्लस d इज इक्वल टू 0। माइनस a अपॉन ए क्यूब तो b क्यूब अपॉन ए स्क्वायर, ये आ जाएगा 3b क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस 3bc अपॉन ए प्लस में d इज इक्वल टू 0। एलसीएम लिया ए स्क्वायर तो माइनस बी क्यूब प्लस 3b क्यूब माइनस 3abc प्लस ए स्क्वायर d इज इक्वल टू 0। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं 2b क्यूब प्लस ए स्क्वायर d माइनस 3abc है तो इक्वल 3abc, जो कि कंडीशन होगी गिवन इक्वेशन के लिए। समझ में आया ना क्या किया, सिंपल सा क्वेश्चन था। गिवन इक्वेशन के रूट एपी की फॉर्म में है तो रूट्स क्या लेने हैं, क्यूबिक इक्वेशन है तो हमें रूट्स क्या लेने हैं ये आपको पता है, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। कंडीशन फाइंड करनी है, इट मींस हमें कोई भी एक रूट फाइंड करना है जो कि फर्स्ट इक्वेशन से ही सॉल्व हो जाएगा। ओके, ये तो था एपी के लिए। लेकिन सेम सेकेंड पार्ट में क्या है कि अगर गिवन इक्वेशन यानी इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस 3b एक्स स्क्वायर प्लस 3c एक्स प्लस d इज इक्वल टू 0, अगर इस इक्वेशन के रूट जीपी की फॉर्म में है, सिंस रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट आर इन जीपी की फॉर्म में है तो हमें रूट्स क्या लेने हैं, आपको ये भी पता है, लेट द रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट आर क्या हो लोगे, अल्फा, अल्फा बीटा, अल्फा अपॉन बीटा, ये बताया था ना मैंने क्यूबिक के लिए। अब हमें कंडीशन फाइंड करनी है
तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, 3 रूट है तो 3 इक्वेशन आएगी। लेकिन अगर हमें कंडीशन फाइंड करनी है तो हमें फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा थर्ड, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में देखो बीटा से बीटा कैंसिल हो रहा है, तो हम डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन लिखेंगे, फर्स्ट और सेकेंड की जरूरत नहीं है। तो थर्ड इक्वेशन क्या होती है, तीनों का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होता है, 3 इक्वेशन है तो फर्स्ट में माइनस बी अपॉन ए, सेकेंड में सी अपॉन ए, थर्ड में माइनस डी अपॉन ए। डी की जगह डी है, ए की जगह ए है, तो डी अपॉन ए की जगह डी अपॉन ए ही आ जाएगा। बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, तो क्या है हमारे पास, अल्फा क्यूब इजिकल टू माइनस डी अपॉन ए। यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, अल्फा इजिकल टू माइनस डी अपॉन ए। क्यूब है तो क्यूब रूट कर दिया 1/3। अगर कोई एक रूट फाइंड हो गया तो हम कंडीशन फाइंड कर सकते हैं ना, तो हैंस इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी, ए एक्स क्यूब, एक्स की जगह माइनस डी अपॉन ए की पावर 1/3, इसकी क्यूब और करनी है हमें तो हमने क्यूब कर दी, प्लस 3b, एक्स का स्केयर, एक्स की जगह माइनस डी अपॉन ए की पावर 1/3, इसका स्केयर कर दिया, प्लस 3c, एक्स, एक्स की जगह माइनस डी अपॉन ए की पावर 1/3, प्लस d इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो a 1/3 और 3, तो ये क्या रहेगा, ओनली d अपॉन ए रह जाएगा ना। 3b, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस डी अपॉन ए पावर 2/3, प्लस 3c माइनस डी अपॉन ए पावर 1/3, प्लस d इज इक्वल टू 0। ए से a कैंसिल हो गया, माइनस d प्लस 3b माइनस डी अपॉन ए पावर 2/3, प्लस 3c माइनस डी अपॉन ए पावर 1/3, प्लस d इज इक्वल टू 0। d से d कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा हमारे पास, 3b माइनस डी अपॉन ए की पावर माइनस 2/3 सॉरी प्लस 2/3, प्लस 3c माइनस डी अपॉन ए की पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। अब आगे ऐसे सॉल्व करोगे, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है यानी 3 कॉमन आ रहा है, तो b माइनस डी अपॉन ए की पावर 2/3, अगर इक्वल में लेकर जाए तो माइनस c माइनस डी अपॉन ए की पावर 1/3। दोनों साइड में 1/3 है तो हम क्यूब कर देते हैं, क्यूब किया तो b का क्यूब माइनस डी अपॉन ए, क्यूब करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, क्यूब किया तो माइनस का क्यूब माइनस ही होता है, c क्यूब, क्यूब किया तो माइनस डी अपॉन ए, ये आ जाएगा हमारे पास b क्यूब डी स्केयर अपॉन ए स्केयर इक्वल टू c क्यूब अपॉन a, d अपॉन a से d अपॉन a कैंसिल, b क्यूब d इज इक्वल टू c क्यूब a, जो कि गिवन इक्वेशन के लिए कंडीशन है जब जीपी की फॉर्म में होगी। ओके, आगे समझ। नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब यहाँ पर कंडीशन नहीं, हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। व्हिच रूट्स आर इन एपी, जिस इक्वेशन के रूट किस फॉर्म में है, एपी में, एपी सीरीज में है। इक्वेशन क्या है, x4 माइनस 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 22x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। पावर 4 में इक्वेशन है, अगर पावर 4 में यानी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो गिवन इक्वेशन के रूट्स कितने होंगे, 4। एपी की फॉर्म में है तो हमें रूट्स क्या लेने हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा, अल्फा माइनस 3 बीटा। तो देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, x4 माइनस 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 22x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट एपी की फॉर्म में है। सिंस रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट आर इन एपी, अगर एपी की फॉर्म में है तो हम रूट्स भी मान लेते हैं। लेट द रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट आर, क्या रूट लोगे, यस, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा, अल्फा माइनस 3 बीटा, यस। ओके, ये हमारे गिवन इक्वेशन के रूट्स होंगे।
अगर 4 रूट्स है तो 4 इक्वेशन बनानी है। अब चारों इक्वेशन जरूर नहीं है, आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखो नाउ सबसे पहली इक्वेशन क्या होती है, जितने भी रूट्स है उनका सिंगल सिंगल एडिशन। तो देखो एडिशन क्या, अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, सबको ऐड कर रहे हैं, अल्फा प्लस 3 बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए। अब देखो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 लिखना चाहते हो लिख लिया करो, बी की वैल्यू -2, सी -21, डी 22 एंड ई 40 -40 माइनस बी अपॉन ए, तो ये क्या हो जाएगा +2 अपॉन 1। 3 बीटा से 3 बीटा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा अल्फा 4 टाइम है तो 4 अल्फा इज इक्वल टू 2, अल्फा इज इक्वल टू 1/2। हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी चारों रूट्स फाइंड करने हैं। चारों रूट्स का मीन्स हमें सिर्फ अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अपने आप चारों रूट्स आ जाएंगे ना, अल्फा की वैल्यू हाफ हो गई। अब सेकंड इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पर फिर से आप लोग गलती करते हो, उसे मैं 2 बार रिपीट करूंगी, आप ध्यान से सुनना। ये तो फर्स्ट इक्वेशन थी जो हम रूट्स के लिए बनाते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन देखो, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर हमारे पास रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा है तो हम फर्स्ट इक्वेशन तो चारों का एडिशन लिखते हैं सिंगल सिंगल। सेकेंड इक्वेशन हम क्या बनाते हैं, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा प्लस अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा। याद है ना, हमने यही इक्वेशन बनाई थी। ये दो का मल्टीप्लाई और एडिशन है। देखो क्या लिखा हमने, अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा, यानी 4 रूट है, उनमें से किन्हीं भी 2 रूट को ऐड कर लिया, फिर से बचे हुए 2 रूट्स को ऐड किया, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई और एडिशन। ये क्या ना, अब यहाँ पर भी आपको ये करना है, ऐसा ही करना है, लेकिन ऐसा करने में भी आप लोग गलती करते हो। अल्फा प्लस बीटा आप लोग क्या करोगे, अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी आप लिखना शुरू करो तो आप क्या लिखोगे, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आप लोग यहाँ पर लिखोगे अल्फा की जगह तो अल्फा -3 बीटा लिख लोगे, प्लस बीटा की जगह अल्फा माइनस बीटा लिखोगे, फिर गामा की जगह अल्फा प्लस बीटा लिखोगे, डेल्टा की जगह अल्फा प्लस 3 बीटा लिखोगे। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अगर आपने अभी कॉपी पेन खोला है नोट, तो आपने ऐसा ही लिखा होगा, इस तरह से नहीं लिखना। ऐसा नहीं है कि ऐसा लिखने पर आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा लेकिन कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं लिखना, आपको किस तरह से लिखना है ये भी मैं आपको बता दूं। करना क्या है, हमें 2 का एडिशन लिखना है। अब 2 का एडिशन हम किस तरह से लिखेंगे, तो देखो अल्फा -3 बीटा, अल्फा -3 बीटा, ये फर्स्ट रूट लेंगे, ये सेकंड रूट लेंगे, अल्फा प्लस 3 बीटा, ओके ना, एडिशन फर्स्ट प्लस सेकंड। वो सेकंड कोई भी ले सकते हो, सीक्वेंस चेंज करने से कोई चेंज नहीं होगा क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमें क्या करना है, मल्टीपल में जो भी बच गए 2 रूट्स उनका एडिशन। तो क्या बचा हमारे पास, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा, इनका एडिशन। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब हम सेम वैल्यू को ऐड करेंगे तो +3 बीटा -3 बीटा कैंसिल हो जाएगा, प्लस बीटा माइनस बीटा ये भी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, अल्फा -3 बीटा को अल्फा प्लस 3 बीटा से मल्टीप्लाई करना है, माइनस मैं लिख के करवा देती हूँ पूरा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। फिर प्लस में इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, अल्फा माइनस बीटा को अल्फा प्लस बीटा से मल्टीप्लाई करना है। किसके इक्वल होता है ये, C अपॉन A, C की वैल्यू -21 है, तो -21 अपॉन A 1। इससे देखो होगा क्या, 3 बीटा कैंसिल, बीटा कैंसिल, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, A माइनस बी A प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है ना, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से A प्लस बी A माइनस बी का फॉर्मूला, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -21। 4 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 9 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -21। 4 और 1 5, 4 1 6 अल्फा स्क्वायर, 9 और 1 10 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -21। अल्फा हमने
हमने कैलकुलेट कर लिया था 1/2, तो अल्फा स्क्वायर 1/4 tan बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -21, या इसी को 6 है ये अल्फा नहीं, इसी को हम क्या लिख सकते हैं 6/4 + 21 इज इक्वल टू tan बीटा स्क्वायर, 84 + 6 90/4 इज इक्वल टू tan बीटा स्क्वायर, 10 9 क्या 90, तो 9/4 इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर, तो बीटा किसके इक्वल हो जाएगा ±3/2। अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, बीटा की वैल्यू, अल्फा क्या आया हाफ, बीटा क्या आया +3/2 और -3/2। तो रूट्स क्या होंगे, हमें अल्फा और बीटा ही फाइंड करना था, क्योंकि अल्फा और बीटा से मिलके ही चारों रूट्स बन रहे हैं। अब रूट्स क्या थे हमारे पास, फर्स्ट रूट अल्फा प्लस बीटा था, अल्फा अगर हाफ है, बीटा +3/2 है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा /2, और अगर हम सेकंड यानी बीटा को -3/2 लें तो क्या आ जाएगा -1। नेक्स्ट क्या था अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस 3 + 3/2 के लिए हम, और ये -3/2 के लिए ले। अगर बीटा की वैल्यू -3 + 3/2 पुट अल्फा -1 - 3/2 -1 1/2 ये हो जाएगा +3/2। नेक्स्ट रूट क्या था अल्फा प्लस 3 बीटा, अल्फा की जगह हाफ 3 बीटा यानी 9, इस तरह से अल्फा -3 बीटा तो हाफ -2 8/2 एंड हाफ माइनस प्लस 9/2, ये समझ में आया। अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट रूट हो गया हमारे पास, तो रूट्स क्या हुए, हेंस रूट्स आर क्या होंगे हमारे पास, देखो 2 - 1 5 - 4, किस तरह से लिखोगे -4 -1 2 एंड 5, सबसे पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, क्योंकि रूट्स क्या थे अल्फा -3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा, उसी सीक्वेंस में आ समझ में आया किस तरह से इक्वेशन को सॉल्व किया। हमें थर्ड और फोर्थ इक्वेशन की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए आप एक ही इक्वेशन लोगे उसे सोल्व करोगे। देन अगर आपका सॉल्यूशन आ रहा है तो आपको थर्ड और फोर्थ इक्वेशन की जरूरत नहीं है, और अगर सॉल्यूशन नहीं आ रहा देन आप थर्ड और फोर्थ को यूज करोगे। ओके क्लियर, कोई भी डाउट हुआ तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ये तो था हमने पहला क्वेश्चन किया कि अगर रूट्स एपी और जीपी में है तो कंडीशन फाइंड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया कि अगर रूट्स एपी के फॉर्म में है तो इक्वेशन को सॉल्व करो। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन क्या करेंगे कि अगर रूट्स जीपी की फॉर्म में है तो इक्वेशन को सॉल्व करो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर गिवन इक्वेशन के रूट्स जीपी की फॉर्म में है तो सॉल्व करना है। करोगे मेरे साथ साथ स्टार्ट। तो देखो गिवन इक्वेशन x4 + 15x³ + 70x² + 120x + 64 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स किस फॉर्म में है, जीपी की फॉर्म में। इक्वेशन फर्स्ट, सिंस द रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट आर इन जीपी। अब आप सोच रहे हो रूट्स क्या लेने हैं, आई थिंक अगर आप लोगों ने कॉपी खोल ली तो आपने रूट्स लिख लिए होंगे। लेट द रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट आर अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ये क्या हो गया, अगर जीपी की फॉर्म में है तो हमें रूट्स क्या लेने थे, अल्फा बीटा क्यूब, अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा अपॉन बीटा क्यूब। लेकिन मैम ने तो रूट्स क्या लिए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, बिकॉज मुझे ये क्वेश्चन पता था कि किस तरह से करना है। देखो अगर जीपी की फॉर्म में है तो रूट्स हमें ये ही मानने हैं, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया उसका कारण आपको बता दूं। देखो अगर जीपी की फॉर्म में है तो रूट्स क्या है हमारे दिस, अगर जीपी की फॉर्म में है रूट्स ये है तो सबसे पहले हम लास्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि लास्ट इक्वेशन में हमें पता है कि बीटा कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट इक्वेशन क्या आएगी, अल्फा की पावर 4 इज इक्वल टू लास्ट यानी फोर्थ इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन -b/a, सेकंड c/a,
थर्ड माइनस डी अपॉन ए, फोर्थ ई अपॉन ए। देखो ई अपॉन ए, ई की जगह 64, ए की जगह 1, तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फा 4 इज इक्वल टू 64 अपॉन 1। अल्फा 4 इज इक्वल टू 64। इट मीन्स अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ऐसी वैल्यू जिसकी पावर करने पे 64 आ जाएगी, और ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती, सिंपल वे में नहीं होती ना, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसकी पावर 4 करे 64 आ जाए। तो हम रूट्स को इस तरह से नहीं मानेंगे। ओके, अगर पॉसिबिलिटी हो, मान लो हमारे पास ये 16 आ जाता, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती 2, तब हम इस मेथड को अप्लाई, यानी रूट्स को इस तरह से हम ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी पॉसिबिलिटी ही ना हो कि अल्फा 4 इज इक्वल टू 64 आ गया, तो ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं होती कि जिसकी पावर करने पे 4 करने पे हमारे पास 64 आए। तो हम रूट्स को इस तरह से नहीं मानेंगे, हम सिंपल वे में यानी अल्फा बीटा गामा डेल्टा की फॉर्म में ही रूट्स को मानेंगे, एज्यूम करेंगे। तो रूट्स हम क्या लेंगे, अल्फा बीटा, दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब देखो अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये है तो जीपी की फॉर्म है ना। जीपी का मीन्स क्या होता है कि सेकंड को फर्स्ट से, थर्ड को सेकंड से, फोर्थ को थर्ड से डिवाइड करते इक्वल आता है। यानी सिंस अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इन जीपी, ये जीपी में है, दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे, बीटा अपॉन अल्फा इक्वल होगा गामा अपॉन बीटा के, ये इक्वल होगा डेल्टा अपॉन गामा के। अगर जीपी की फॉर्म में है तो ऐसा होगा ना। अब देखो, अब तीनों आपस में इक्वल है, इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं बीटा अपॉन अल्फा डेल्टा अपॉन गामा के इक्वल है। क्योंकि तीनों इक्वल है तो फर्स्ट और थर्ड भी इक्वल होंगे, तो हमने फर्स्ट और थर्ड इक्वल कर दिया। यहाँ से क्या आया, बीटा गामा इक्वल टू अल्फा डेल्टा, यानी अल्फा डेल्टा की वैल्यू बीटा गामा के इक्वल है। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अगर रूट्स जीपी की फॉर्म में है, लास्ट इक्वेशन से सॉल्यूशन नहीं आ रहा, तो हम रूट्स को अल्फा बीटा गामा डेल्टा मानेंगे। अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, जीपी की फॉर्म में है, तो वहां से कैलकुलेशन करने पे हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया, अल्फा डेल्टा की वैल्यू बीटा गामा की इक्वल। ओके, अब देखो फिर से 4 रूट्स है, 4 रूट्स है तो 4 इक्वेशन आएगी। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन गया, लास्ट जैसे हमने वीडियो में किए थे क्वेश्चन उसी टाइप का। तो यहाँ से 4 इक्वेशन होंगी। नाउ फर्स्ट इक्वेशन चारों का एडिशन, सेकेंड इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई ये भी मैंने आपको बताया था ना, अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा है तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस तरह से लेते हैं। लेकिन देखो अल्फा के साथ डेल्टा आ रहा है, बीटा के साथ गामा आ रहा है, तो हम क्या लेंगे, अल्फा प्लस डेल्टा, बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा। थर्ड इक्वेशन अल्फा बीटा, बीटा की जगह डेल्टा, बीटा प्लस गामा प्लस बीटा गामा अल्फा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू, और लास्ट इक्वेशन अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू। समझ में आया ना। या इससे भी आप इस तरह से लिख सकते हो, अल्फा डेल्टा बीटा गामा, और मैं फर्स्ट को भी चेंज कर रही हूँ अल्फा डेल्टा बीटा गामा, ताकि कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूजन हो। अल्फा डेल्टा बीटा गामा, समझ में आया। चारों इक्वेशन कैसे लिखी, किसके इक्वल होगा ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ से देखो फर्स्ट इक्वेशन -15, ए की वैल्यू तो 1 है, तो ए में कोई चेंज नहीं, -15। नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, +70, फिर -120, +70, -120 एंड +64। क्लियर, 4 इक्वेशन थी। ये इक्वेशन हमारे पास थर्ड हो गई, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। सेकेंड इक्वेशन क्या है, बीटा गामा अल्फा डेल्टा के इक्वल है, तो जहां पर भी बीटा गामा आ रहा है ना, वहां पर हम अल्फा डेल्टा पुट करते रहते हैं। तो देखो अल्फा प्लस डेल्टा, बीटा प्लस गामा, अल्फा डेल्टा बीटा गामा इक्वल है, तो इसे 2 बीटा गामा लिख सकते हैं 70। ये फोर्थ इक्वेशन ही है हमारे पास। अल्फा डेल्टा हमने बीटा गामा में चेंज किया ना, तो ये भी बीटा गामा, ये भी बीटा गामा, तो बीटा गामा कॉमन आ गया, बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 120 विद नेगेटिव साइन, इज इक्वल टू 120 विद नेगेटिव साइन। नेक्स्ट देखो बीटा गामा,
चारों का एडिशन हमें पता है -15 के इक्वल है, ये -15 है, -120 कहाँ से लिखा हमने, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से, -15 -120 यानी बीटा गामा क्या हो गया हमारे पास 8। अगर बीटा गामा 8 है तो गामा डेल्टा भी 8 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 6। ओके, समझ में आया। अब देखो अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 रूट्स है, अगर 4 रूट्स है तो 4 इक्वेशन आएंगी। कैलकुलेशन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि अल्फा बीटा कैलकुलेट करना है, गामा डेल्टा कैलकुलेट करना है, अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा, ये तो कैलकुलेट हो गया। अब हमें इन दोनों के लिए कैलकुलेशन करनी है। अब देखो बीटा गामा या ये अल्फा डेल्टा, ये हमारे पास 8 है, इसे हम फोर्थ इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो फोर्थ इक्वेशन क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस गामा प्लस 2 बीटा गामा यानी 16 इक्वल टू 70। अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस गामा 70 माइनस 16, अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस गामा 70 में से 16 कट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 54। अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 54। थर्ड इक्वेशन देखो, अल्फा प्लस डेल्टा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू -15 है, तो अल्फा प्लस डेल्टा की वैल्यू क्या होगी -15 माइनस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस डेल्टा की जगह हम क्या पुट कर देंगे -15 माइनस बीटा प्लस गामा मल्टीप्लाई बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 54। ब्रैकेट ओपन किया तो -15 बीटा प्लस गामा माइनस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 54, बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर प्लस 15 बीटा प्लस गामा प्लस 54, सारी वैल्यू को राइट हैंड साइड में ले गए इज इक्वल टू 0। 15 और 54 ये हमें पता है 9 और 6 फैक्टर बनेंगे, क्योंकि 9 6 क्या 54, 9 और 6 15, तो बीटा प्लस गामा प्लस में है ना तो +9, बीटा प्लस गामा +6 इसके फैक्टर बन गए। तो बीटा प्लस गामा की एक वैल्यू तो -9 होगी, बीटा प्लस गामा की दूसरी वैल्यू -6 होगी। अगर बीटा प्लस गामा की वैल्यू 9 है -9, तो अल्फा प्लस डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा प्लस डेल्टा किसके इक्वल था -15 माइनस बीटा प्लस गामा। बीटा प्लस गामा अगर -9 है तो -15 + 9 यानी -6, अगर -6 है तो अल्फा प्लस डेल्टा क्या हो जाएगा -9। दोनों में से कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। हमारे पास अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास अल्फा डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा, बीटा गामा बीटा प्लस गामा कैलकुलेट हो गया ना, क्या था अल्फा डेल्टा 8 था, बीटा गामा 8 था। देखो इन दोनों से तो अल्फा और डेल्टा आ जाएगा, इन दोनों से बीटा गामा आ जाएगा। ओके, तो देखो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 6th के बाद ये 7th एंड दिस 8th। ओके, ये हमारे पास 6th इक्वेशन थी। तो हम 6th इक्वेशन और 8th इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 6th और 8th को लिया, अलग अलग बनाना है तो आप इसे अलग अलग भी बना सकते हो, हमने इसे दोनों को 6th इक्वेशन लिखा था। 6th और 8th इक्वेशन क्या है हमारे पास, अल्फा डेल्टा इज इक्वल टू 8, अल्फा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू -6। यहाँ से अल्फा की वैल्यू -6 माइनस डेल्टा, इसमें पुट कर दी -6 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 8। ब्रैकेट ओपन किया तो डेल्टा स्क्वायर प्लस 6 डेल्टा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मैंने ब्रैकेट ओपन करके राइट हैंड साइड में वैल्यू लगी, तो देखो 4 2 8, 4 और 2 6, तो डेल्टा +4 डेल्टा +2, यानी डेल्टा की वैल्यू या तो -2 या -4। अगर डेल्टा -2 है तो अल्फा -4 है तो -2। ओके, आप कोई भी सॉल्यूशन लिख सकते हो अगर सेम आ रहे हैं तो। अब देखो नेक्स्ट 6th और 7th इक्वेशन को लिया। 7th इक्वेशन में बीटा प्लस गामा, हम अगर अल्फा प्लस डेल्टा को -6 ले रहे हैं तो बीटा प्लस गामा को -9 लेंगे, ये ध्यान रखना। यहाँ पर भी आप लोगों की गलती होती है कि आप अल्फा प्लस डेल्टा को भी -6 लेते हो, बीटा प्लस गामा को भी -6। अगर अल्फा प्लस डेल्टा -6 है तो बीटा प्लस गामा आपको -9 लेना है।
के और बीटा गामा इज इक्वल टू 8। तो यहां से बीटा की वैल्यू -9 माइनस गामा इसमें पुट की, बीटा की वैल्यू -9 माइनस गामा इज इक्वल टू 8। तो क्या आएगा, गामा स्क्वायर प्लस 9 गामा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्या है हमारे पास, गामा स्क्वायर प्लस 9 गामा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाए तो गामा प्लस 1 गामा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। गामा की वैल्यू -1 -8। अगर गामा -1 है तो बीटा क्या हो जाएगा, -8, क्योंकि बीटा और गामा का मल्टीप्लाई 8 था ना। अगर -8 है तो ये -1। आप कोई भी सॉल्यूशन लिख सकते हो। चारों वैल्यू आ गई तो रूट्स क्या होंगे, हैंस रूट्स आर ऑफ गिवन इक्वेशन आर अल्फा। अल्फा की जगह हमारे पास क्या आया था, देखो -2 और -4। अल्फा -2, बीटा -8, गामा -4 सॉरी -1 और डेल्टा -4। ओके, आगे समझ में, अल्फा बीटा गामा डेल्टा की जो भी वैल्यू आएगी वो गिवन इक्वेशन के रूट्स होंगे। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक। एपी और जीपी में कंडीशन फाइंड कर ली, एपी के लिए सॉल्यूशन कर लिया है, जीपी के लिए सॉल्यूशन कर लिया। नेक्स्ट क्या टॉपिक रहेगा हमारा, एचपी। तो हम एक एचपी का क्वेश्चन भी करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंडीशन दैट द क्यूबिक, एक क्यूबिक इक्वेशन है उसके लिए हमें कंडीशन फाइंड करनी है, शुड हैव इट्स रूट इन एचपी, जहां पर इस इक्वेशन के रूट एचपी की फॉर्म में है। अब एचपी के लिए आपको कुछ नया नहीं करना, एपी सीरीज बनानी है। ठीक है, अगर गिवन इक्वेशन के रूट एचपी में है, कंडीशन फाइंड करनी है या सॉल्व करना है। कंडीशन फाइंड करने का मीन्स कोई भी एक रूट फाइंड करके इक्वेशन में पुट करना है। रूट्स फाइंड करने का मीन्स हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो गिवन इक्वेशन x क्यूब माइनस पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के रूट्स, सिंस द रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट आर इन एचपी, अगर इसके रूट्स एचपी की फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, x को 1/y मान लेते हैं। तो देखो 1/y क्यूब माइनस p अपॉन ये y स्क्वायर प्लस q अपॉन y माइनस r इज इक्वल टू 0। एलसीएम लिया y क्यूब तो -1 py प्लस qy स्क्वायर माइनस ry क्यूब इक्वल टू 0। सारी वैल्यू को राइट हैंड साइड में ले जाओ या साइन चेंज कर दो तो ry क्यूब माइनस qy स्क्वायर प्लस py माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये भी एक क्यूबिक इक्वेशन है ना। देन द रूट्स ऑफ इक्वेशन सेकंड किस फॉर्म में होंगे, अगर फर्स्ट इक्वेशन के रूट एचपी में थे, हमने x को 1/y रखा, तो जो इक्वेशन आई उसके रूट्स क्या होंगे, आर इन एपी, एपी की फॉर्म में होंगे। अब अगर एपी में रूट्स है तो हम रूट्स क्या मानेंगे, लेट द रूट्स ऑफ इक्वेशन सेकंड आर, एपी में क्यूबिक इक्वेशन है, रूट्स क्या होंगे, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। अब अगर ये रूट्स है तो इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन तीनों का एडिशन, हमें क्वेश्चन में कंडीशन ही फाइंड करनी है ना, तो तीनों का एडिशन करके ही सॉल्यूशन आ जाएगा। किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए, बी की जगह माइनस क्यू, ए की जगह आर, क्यू अपॉन आर, बीटा से 5 क्यू अपॉन आर, यानी अल्फा की वैल्यू होगी क्यू अपॉन 3r। अगर अल्फा की वैल्यू क्यू अपॉन 3r है तो इट मीन्स y की वैल्यू हमारे पास क्यू अपॉन 3r होगी। इसका मीन्स क्या हुआ, y की वैल्यू क्यू अपॉन 3r हुई, क्योंकि हमने y वाली इक्वेशन का ही रूट्स फाइंड किया। तो y की वैल्यू अगर क्यू अपॉन 3r है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3r अपॉन 2, बिकॉज x इक्वल था 1/y के, तो x की वैल्यू क्या हुई, 3r अपॉन क्यू। हैंस कंडीशन क्या होगी, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर इज
27r³ अपॉन q³ माइनस p x² यानी 9r² अपॉन q² प्लस x की जगह 3r अपॉन q माइनस r इज इक्वल टू 0। ओके, 27r³ अपॉन q³ माइनस 9pr² अपॉन q²। यहाँ पर देखो q से q कैंसिल हो रहा है, 3r माइनस r, 2r इज इक्वल टू 0। एलसीएम लिया q³ तो 27r³ माइनस 9pr² एंड q, इसी तरह से 2q³ r इज इक्वल टू 0। r कॉमन लिया तो 27r² माइनस 9pqr प्लस 2q³ इज इक्वल टू 0, जो कि गिवन इक्वेशन के लिए कंडीशन है जब उस इक्वेशन के रूट्स HP की फॉर्म में होंगे। ओके, आगे समझ। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी प्रैक्टिस के लिए, आप उन क्वेश्चन को ट्राई करोगे और उनकी आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओगे। जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आप उन क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आसान बनता है। तो देखो आपका होमवर्क क्या है, सॉल्व द इक्वेशन गिवन दैट इट्स रूट्स आर इन HP। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है अगर इस इक्वेशन के रूट्स HP की फॉर्म में है। अभी हमने ये ऐसा क्वेश्चन किया था ना HP के लिए, उसी तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। नेक्स्ट देखो, फाइंड द कंडीशन। हमें कंडीशन फाइंड करनी है जबकि गिवन इक्वेशन के रूट्स GP की फॉर्म में हो। ऐसा भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और नेक्स्ट, सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करो जब इस इक्वेशन के रूट्स GP की फॉर्म में होंगे। मैंने आपको हर टाइप का क्वेश्चन करवाया है। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हुआ तो आप कमेंट करके मुझसे उस डाउट को क्लियर कर सकते हो। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर